हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, रोजाना 2 बजे दिन में जनरल स्टडीज की क्लासेस होती हैं। तो जनरल स्टडीज में आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं। तो आज जो सेशन है वो है ज्योग्राफी का। सैटरडे मींस ज्योग्राफी, ये याद रखिएगा। पिछले वीक जो है मैंने ज्योग्राफी पर इंट्रोडक्टरी पार्ट लिया था। आज हम लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट सेशन लेंगे। दूसरी बात अगर हम करें तो जैसा कि आपको पता है, हमारे इस चैनल की जो थीम है वो है SDM बनाना। तो आपको SDM बनना है तो SDM बनने के लिए एक अच्छा मौका है आपके लिए। अगर हम बात करें तो अभी जो है इस चैनल की ओपनिंग पर हमारे आपके लिए एक ऑफर है जिसमें 4999 में आपको पूरा PCS का कोर्स मिलेगा। यहाँ पे MP PCS या कोई भी स्टेट का जो PCS कोर्स है, PSC का कोर्स है, वो आप ले सकते हैं। मेरा कोड है MNMP। इसको आप अप्लाई करेंगे तो ये कोर्स आपको 16,000 की जगह 5,000 में मिलेगा। और इस कोर्स के बारे में मैं आपको 2-3 चीजें बताऊं कि ये कोर्स जो है क्या इसमें क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया गया है या इतना जो चीप रेट में मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है। इसमें आपको पूरे डिटेल्ड वे में लेक्चर्स मिलेंगे। आप अगर ऐप पर जाएंगे तो ऐप पर जाने पर आपको डेमो लेक्चर्स भी देखने मिलेंगे और पूरा प्रीलिम्स और मेंस का जो है बेसिकली ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है, जिसमें आपको सिर्फ लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, आपको उसके नोट्स भी मिलेंगे क्रक्स के फॉर्म में। प्रॉपरली क्रक्स बनाए गए हैं। इसके अलावा उससे ही जुड़े हुए, मतलब आपको अगर जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स हैं उनके ऊपर लेक्चर्स हैं, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, स्टेट लेवल पे भी। जैसे कि MP की बात करें तो MP में आपको सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडियन हिस्ट्री मिलेगी, आपको MP की भी हिस्ट्री मिलेगी। इसके अलावा क्या मिलेगा, तो इसके अलावा उसी से जुड़े हुए प्रॉपर नोट्स भी बने हुए हैं, वो भी आपको साथ में मिलेंगे जो आपके साथ शेयरेबल होंगे। और तीसरी चीज, उनसे ही जुड़े हुए किस तरह के MCQ आते हैं वो भी आपको मिलेगा। ये तीनों ही चीज इस कोर्स के अंदर इन्वॉल्व है। तो आप जरूर जो है एक बार ऐप विजिट कीजिएगा और देखिएगा, उसमें आपको डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा जो कोर्स में जो डिस्कशन है वो है आज किसका, ज्योग्राफी के बारे में। तो शुरू करेंगे आज ज्योग्राफी का सेशन। और ज्योग्राफी में अगर हम बात करें तो आपको याद होगा, ऑलरेडी हमने कुछ बेसिक चीजें बात करी थी कि ज्योग्राफी को किस तरह से डिवाइड किया गया है। इंडियन ज्योग्राफी क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी क्या है, फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, मैप्स क्या है। तो आज हम एकदम बेसिक से इसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, ये आपने सुने तो हैं, बहुत सारे आपने इसके ऊपर जो है फैक्ट्स याद किए हुए हैं, लेकिन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं। तो बहुत ही डिटेल में हमारी बात होगी किसके ऊपर, तो हमारी बात होगी लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के ऊपर। तो शुरू करेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है कि ये लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, जिनको अक्षांश एवं देशांतर कहा जाता है, ये है क्या। तो अक्षांश और देशांतर के लिए आप सबसे पहला वर्ड यूज करेंगे, ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है। ये क्या है, एक तरीके से एक काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइन है। तो ये इमेजिनरी लाइन है तो इनका कोई यूज है क्या, तो देखा जाए तो ये भले इमेजिनरी हैं लेकिन इनका आज प्रेजेंट परसेप्टिव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये काल्पनिक नहीं रह गई हैं, इनके बिना हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती है। कैसे नहीं हो सकती है उसको समझेंगे, तो देखते हैं। तो इसमें जो है 2 वर्ड्स आते हैं, एक होता है लैटिट्यूड और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड। अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो इमेजिनरी लाइन या काल्पनिक रेखा हैं वो अर्थ पर कैसे होती हैं, फिर उनके बारे में फैक्ट भी समझेंगे। तो इसमें जो है ये लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स जो होती हैं, ये लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स जो होती हैं ये कुछ इस तरीके से होती हैं, मतलब ये हॉरिजॉन्टल होती हैं। आपका ये अर्थ के ऊपर आप इस तरीके से अगर कोई लाइंस खींचते हैं तो इन लाइंस को आप क्या कह देते हैं, तो इन लाइंस को ही आप कहते हैं लैटिट्यूड्स। इन्हीं को आप क्या कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप वर्टिकल लाइन खींचने लगे, कुछ इस तरह से खड़ी रेखाएं खींचने लगे, तो उन्हीं चीज को क्या कहा जाता है, लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। तो ये 2 चीजें होती हैं, एक होता है लैटिट्यूड, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड। तो लैटिट्यूड को ही आप हिंदी में क्या बोल देते हैं, इनको बोल देते हैं अक्षांश रेखा, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड जिसको आप कहते हैं देशांतर रेखा। तो ये तो एक बात आपको समझने आई कि भाई ये अर्थ पर कहीं दिखती नहीं है कि आप कहीं पर ज़मीन खोदकर चेक करना चालू करें या इन लाइंस के पीछे जाकर देखें कि ये ऐसी कहीं से लाइन निकल रही है, तो ऐसा नहीं है। ये एक क्या है, इमेजिनरी लाइन है। लेकिन मैंने साथ में ये भी बोला कि ये इमेजिनरी होते होते आज हमारे लिए प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई कि हमारी लाइफ भी इसके बिना अधूरी हो गई है कि क्या हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बिना सोच सकते हैं, तो नहीं सोच सकते हैं। इस तरह का सिनेरियो है। तो ऐसा कैसे है, क्यों है, उसकी बात करेंगे।
तो आपको एक बेसिक चीज समझ में आई कि जो आपकी इस तरह से जो लंबवत होती है, जो खड़ी हुई रेखाएं होती हैं, उनको लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है, देशांतर कहा जाता है। जो आड़ी रेखाएं होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, उनको क्या कहा जाता है, लैटिट्यूड्स कहा जाता है। तो अर्थ के ऊपर इस तरीके से हमने क्या लाइंस बनाई हैं, हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई हैं और इन लाइंस को नाम दिया है लैटिट्यूड्स, और कुछ हमने वर्टिकल लाइंस बनाई हैं, इनको हमने नाम दिया है लॉन्गिट्यूड्स। अब ये कितनी होती हैं, इनका क्या इंपॉर्टेंस है, यही तो समझने वाली बात है। तो ध्यान से देखते हैं कि कैसे है। तो सबसे पहली बात करें तो आपसे मैं ये पूछूं कि आपको अगर किसी को बताना है कि आप कहां पर हैं, तो उसको क्या बताएंगे आप? तो उसको आप ये बता देंगे कि भाई हम इस जगह पर हैं। जैसे कि आप मान लिया जाए कि आप हैं कश्मीर में, तो कश्मीर के अंदर आप बता सकते हैं कि मैं डल लेक के पास हूं, तो वहां पर आपको कोई भी खोज सकता है। लेकिन मान लिया जाए आप पैसिफिक ओशियन में कुछ इस जगह पर फंसे हुए हैं। इस जगह पे फंसे होने पर अगर आप किसी को बता रहे हैं कि मेरे आसपास समुद्र दिख रहा है, तो क्या वो आपको ढूंढ पाएगा? नहीं ढूंढ पाएगा। किसी शहर में होंगे तो उस शहर में आसपास लोग होंगे, वो आपको ढूंढकर जगह दे देंगे या उस जगह का नाम बता देंगे। तो आपको किसी को भी अपनी लोकेशन बतानी होगी तो आप वहां पर तो आसानी से बता सकते हैं, लेकिन अगर आप बीच सी में फंसे हुए हैं तो उस बीच सी में कैसे आप किसी को बता पाएंगे? तो यहां से ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व होता है कि हमारा नेविगेशन का, हमारी लोकेशन का, कि हमारी लोकेशन के लिए सबसे पहली चीज जरूरी है वो क्या है, वो है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स। अब आप सोचेंगे सर लोकेशन कैसे जरूरी है? तो लोकेशन ये देखिए, हमने यहां पर बात करी है, तो इन लाइंस को देखा जाए तो आपने क्या किया है, इन लाइंस को कुछ हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया है, कुछ वर्टिकली डिवाइड किया है। तो मान लिया जाए कि आपके यहां पर एक कोई कॉलोनी है, तो कॉलोनी में आपने देखा होगा कि इस कॉलोनी का एक गेट होगा। इस गेट से एंटर होने पर हो सकता है कि इसी कॉलोनी के अंदर बहुत सारे डिवीजन कर दिए हों कि ये ए सेक्टर है, ये बी सेक्टर है, सी सेक्टर, डी सेक्टर, ई सेक्टर, एफ सेक्टर है। तो ये क्या किया हमने, अपनी सहूलियत के लिए, अपनी फिजिबिलिटी के लिए उसके अंदर कई तरह के डिविजन्स कर दिए। उन डिविजन्स के हिसाब से हमें पता है कि अगर हम इस गेट से लेफ्ट में जाएंगे तो डी सेक्टर पड़ेगा, उसके आगे ए सेक्टर पड़ेगा, उस ए सेक्टर में भी कुछ ना कुछ रोज और कॉलम्स होंगे कि यहां पर 1001 से 1020 तक के घर हैं, सेकेंड रो में 1020 से 1030 है। तो आपको जिसका भी घर ढूंढना है वो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। वो कैसे ढूंढ सकते हैं देखा जाए तो मान लिया जाए ये जो कॉलोनी है, ये कॉलोनी है कहां पर, तो ये कॉलोनी है लद्दाख की। मान लिया जाता है कि लद्दाख आप गए हैं और लद्दाख में आपको ये कॉलोनी ढूंढनी थी। तो कॉलोनी ढूंढने में आपको सहायता हुई, कैसे हुई कि आपको सबसे पहले पता है ये कॉलोनी कहां है, तो लद्दाख में है, लद्दाख के कोई ना कोई एरिया में होगी, उस एरिया के अंदर कौन से सेक्टर में है। तो आपको जो भी प्लेस पर जाना है आपने उन चीजों को क्या किया, फर्दर डिवाइड करते गए और अपने लिए एक फीजिबल डेटा क्रिएट कर लिया, तो आप वहां आसानी से पहुंच गए। तो वैसे ही अर्थ तो इतनी बड़ी है, अब इस अर्थ के ऊपर भी आप कहां पर हैं अपनी लोकेशन को बताने के लिए जो एक चीज जरूरी थी वो क्या थी, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। कि अर्थ को आपने इस तरीके से कुछ नंबर्स दे दिए, लैटिट्यूड्स के भी और लॉन्गिट्यूड्स के भी, उसके बेसिस पर आप अपनी प्रिसाइज लोकेशन बता सकते हैं। तो इसका जो सबसे पहले यूज होना चालू हुआ वो किसके द्वारा हुआ, तो जो वोएजेस पर लोग जाते थे, जो समुद्री यात्रा पर जाते थे, वो भटक जाते थे, वो गुम हो जाते थे, तो उनके लिए जो है सबसे पहली ये चीज लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स का कॉन्सेप्ट लाया गया कि भाई सी के अंदर तो कोई रोड नहीं है, सी के अंदर तो कोई हाईवे नहीं है कि वहां पर बोर्ड लगा हुआ है कि ये रोड जो है श्रीनगर जाएगी या ये रोड तमिलनाडु जाएगी या आपके इस स्टेट में हो, आपको लोकल लोग भी मिल जाएंगे। अब समुद्र के अंदर तो समुद्री जीव है, ओशियंस के अंदर तो बहुत सारे ऐसे स्पीशीज हैं, वो थोड़ी बताएंगे आप पैसिफिक में हो, आप इंडियन में हो, आप आर्टिक ओशियन में हो। तो उसके लिए हमें किसकी नीड थी, हमें कुछ ऐसी लाइंस की नीड थी जिससे हम अपनी लाइफ को इजी कर सकें। तो हमने अर्थ को इस तरीके से इन इमेजिनरी लाइंस के बेसिस पर डिवाइड किया। तो उसमें एक लाइन हुई हॉरिजॉन्टल लाइन, एक लाइन हुई वर्टिकल लाइन। तो अब हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा इसको हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो है हम इससे शुरू करते हैं, जो हमारी कौन सी लाइन है, अक्षांश रेखा। अब ये अक्षांश रेखा क्या है, लैटिट्यूड लाइंस क्या हैं, अब इनको ध्यान से समझिए। सबसे पहली ये है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है ये है समांतर रेखाएं। कैसी रेखाएं, ये समांतर रेखाएं। कहां पर, ये हमने अर्थ के ऊपर मानकर रखी हैं। तो इसमें जो है ये जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर
हमने क्या किया है, तो हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस को क्रिएट करके रखा हुआ है। अब ये एक दूसरे से कैसी हैं, पैरेलल है, मतलब ये एक दूसरे को टच नहीं करती, एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करती, ये एक दूसरे से दूर दूर है। और कैसी लाइंस है, एकदम पैरेलल लाइंस है। इन पैरेलल लाइंस को अर्थ के ऊपर क्या कहा जाता है, तो अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड्स कहा जाता है। कैसी हैं ये, हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने क्या किया, इस अर्थ को जो है एक तरीके से फिजिबिलिटी वाइज हमने इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया कि हमें किसी भी जगह पर किसी को अपनी लोकेशन बतानी होगी तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को बता देंगे कि भाई 23.5, मान लिया जाए कि ये 23.5 नॉर्थ बोल दिया हमने कि भाई 23.5 नॉर्थ पर है, तो ये 23.5 नॉर्थ पूरे अर्थ से निकल रही है, 23.5 डिग्री अक्षांश पूरे अर्थ से निकल रही है, तो वो इंडिया से भी निकल रही है, तो इंडिया में भी आप बता सकते हैं, या आपका यही सेम लाइन अफ्रीका से भी निकल रही है, वहां पर भी बता सकते हैं। तो हमने क्या किया, अर्थ के अंदर इस तरह की लाइंस को जो है सबसे पहले बताया है। अब इन लाइंस को मैंने क्या बोला कि क्या कहा जाता है, तो इन्हीं को अक्षांश रेखा या देशांतर रेखा कहा जाता है। तो इनका नाम कैसे दिया गया, इनको नंबर कैसे दिए गए, तो उसको समझते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहली चीज की गई कि ये अर्थ है और अर्थ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अर्थ को हमने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक जो अबव पार्ट था, उस अबव पार्ट को हमने क्या कहा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि कभी भी आप पेपर कॉपी पर स्टडी करते हैं, 2 डायमेंशनल स्टडी करते हैं, तो डायरेक्शन आप हमेशा ऊपर क्या लेते हैं, नॉर्थ, नीचे क्या लेते हैं, साउथ। राइट हैंड पे होता है ईस्ट, लेफ्ट हैंड पे होता है वेस्ट। तो आप कोई सा भी मैप पढ़ें, आप ज्योग्राफी में कोई भी मैप देखें और उस मैप का जो अबव पार्ट होगा वो नॉर्थ ही दर्शाएगा। जैसे कि ये जो है आपका ये मैप है, तो इस मैप के जो अबव पार्ट है वो नॉर्थ है और जो उसका बिलो पार्ट है वो साउथ है। मतलब इसी मैप को अगर मैं डिवाइड करूं तो इसी मैप की एक लाइन है जिसको क्या कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है। और इक्वेटर जो लाइन है उसके नीचे जो है वो क्या है, आपका सदर्न हेमिस्फीयर है। क्या बोला जाएगा इसको, सदर्न हेमिस्फीयर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध। ये दक्षिणी गोलार्ध है। और जो ऊपर का पार्ट है इसी को कहा जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। मतलब कभी भी आप पेन कॉपी पर स्टडी करेंगे तो मैप्स कोई भी होंगे तो उसका ऊपर का पार्ट नॉर्थ होगा, नीचे का पार्ट साउथ होगा। कभी भी आप इंडिया का मैप ड्रॉ करते हैं तो इंडिया के मैप को ड्रॉ करने पर आपको क्या रहता है कि दिस इज नॉर्थ पार्ट, दिस इज साउथ पार्ट। क्यों, क्योंकि वही हो गया आपका डायरेक्शन सेंस के हिसाब से, ये नॉर्थ हुआ, नीचे आपका साउथ हुआ। तो नॉर्थ साउथ इस तरीके से आप डिफाइन करते हैं। तो अब यहां पर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ में भी ये वाला जो ऊपर पार्ट हो गया ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया, ये आपका क्या हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर हो गया। ऊपर वाला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फीयर। मतलब हिंदी में इसी को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध। कि गोला है पृथ्वी पूरी, उसका अर्ध मतलब आधा हिस्सा, तो वो उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। अब देखो क्या किया है हमने, ये रेखाएं कैसी हैं इनको बहुत ध्यान से समझिए तब आपको आएगा। हमने लिया अर्थ का सेंटर, अर्थ के सेंटर पे गए हम और अर्थ के सेंटर से हमने क्या मेजर करना चालू किया, एंगल्स को मेजर करना चालू किया। तो हमने अर्थ से एक एंगल बनाया और जो अर्थ के ऊपर आया जिसको हमने कह दिया 0 डिग्री, उससे फिर 1 डिग्री और ऊपर लाए हम, तो ये हो गया 1 डिग्री। उसके अलावा दूसरा एंगल आ गया 2 डिग्री। तो ऐसे करते करते हम कहां तक पहुंच गए, हम पहुंच गए 90 डिग्री तक। ये सारे एंगल्स हम कहां से नाप रहे हैं, तो सेंटर ऑफ द अर्थ से, अर्थ के मध्य बिंदु से हमने नापा और उसके हिसाब से जो एंगल्स मिलते चले गए उनको हमने नंबर दे दिया। और जो नंबर यहां पर दिया ये एकदम बीचों बीच जो था इसको तो हमने 0 नंबर दिया, और 0 नंबर की जो लाइन थी, 0 डिग्री वाली जो लाइन थी, उसको नाम दे दिया हमने इक्वेटर। हिंदी में इसी को कहा जाता है भूमध्य रेखा। इसी को इक्वेटर कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है, विषुवत रेखा कहा जाता है। ये सारे नाम किसके हैं,
तो ये इस लाइन को है जो अर्थ को दो बराबर भागों में बांट देती है। मतलब आपने एक फुटबॉल ली, उस फुटबॉल को बीचों बीच कट कर दिया, तो जो ऊपर का पार्ट मिला वो नॉर्दर्न, जो नीचे का मिला वो सदर्न। तो नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर जो है किस लाइन से डिवाइड होते हैं, तो जीरो लाइन से डिवाइड होते हैं। उस जीरो को ना हमने नॉर्थ बोला ना हमने साउथ बोला, उसको हमने सिर्फ जीरो बोला, और उस जीरो को ही हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेटर नाम दे दिया, भूमध्य रेखा नाम दे दिया, या विषुवत रेखा नाम दे दिया। और उसके ऊपर जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, जो उसके नीचे पार्ट है वो सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहां पर अर्थ से सेंटर से नापने पर हमको यहां पर भी 1 डिग्री मिला, यहां पर भी 2 डिग्री मिला। ऐसे करते करते हम जब यहां पर आए तो हमें यहां पर भी 90 डिग्री मिला। तो हमें 90 नीचे 90 ऊपर इस तरीके से चीजें मिली। और इन्हीं सब लाइंस को हमने क्या कह दिया, तो इन सारी लाइंस को हमने लैटिट्यूड कह दिया। मतलब क्या कि बीच वाला क्या है, सबसे बड़ा सर्कल। देखा जाए तो भाई आपका जो अक्षांश रेखा है, मैंने यहां पे बताया पैरेलल लाइंस हैं, समांतर रेखाएं हैं, हॉरिजॉन्टल है, आड़ी रेखाएं हैं, और साथ साथ ये कैसी हैं, सर्कुलर हैं, गोल हैं पूरी। मतलब ये आपके इस बिंदु से चालू होती है और पूरा घूमकर एक बनाती हैं। मतलब बीचों बीच जो है सबसे बड़ी रेखा, उसके बाद छोटी, उसके बाद छोटी, और ऐसे करते करते छोटी होती जाती हैं, नीचे भी ऐसे छोटे होती जाती हैं। तो ये इस तरीके से काम करती हैं। तो यहां पर जो ऊपर वाली हैं इनको क्या नाम दिया गया, नॉर्दर्न, और नीचे वाले को सदर्न। तो हमने जो एंगल्स हैं इनके, इन एंगल्स को भी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, जो ऊपर वाले एंगल्स हैं उनके साथ हमने लगा दिया 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ, और ऐसे करते करते हम कहां पहुंच गए, 90 डिग्री नॉर्थ पे। नीचे भी हमने 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, 4 डिग्री साउथ, ऐसे करते करते हम कहां पहुंच गए, 90 डिग्री साउथ पर। तो आपको समझ आ रहा होगा कि जो भी लैटिट्यूड लाइंस हैं, चाहे कोई भी कंट्री है, इन कंट्री में हमने क्या किया है, बीचों बीच वाली लाइन को तो 0 डिग्री दे दिया, उसके ऊपर लाइन है तो 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, 4 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री नॉर्थ, और करते करते हम इक्वेटर से जब हम पोल्स की ओर जाते हैं तो ऊपर हमें मिलता है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल कहां पर है, आर्टिक सी के पास, तो उसको हम बोल देते हैं 90 डिग्री नॉर्थ। और जो साउथ पोल है उसको हम बोल देते हैं 90 डिग्री साउथ। तो वो कहां से है, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, करते करते हम पहुंच रहे हैं 90 डिग्री साउथ तक। और ये भी कहां जा रहा है, तो ये भी जा रहा है 90 डिग्री नॉर्थ तक। तो 1 से 90 ऊपर, 1 से 90 नीचे, तो 90 नीचे 90 ऊपर, तो हो गए 180। तो आपसे पूछा जाए कि भाई टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन कितनी होती है, अक्षांश रेखा की कुल गिनती कितनी होती है, तो आप वहां बताएंगे कि इसका जो टोटल काउंट है वो 180 नहीं 181 होगा। क्यों, क्योंकि 90 ऊपर 90 नीचे और बीच का एक हो गया 91। तो ये ओवरऑल एक जो एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब 90 ऊपर 90 नीचे, तो हो गए 180, और 1 + 1 तो 181। अब कई बुक्स ऐसा कहती हैं कि जो ऊपर का पोल है और जो नीचे का पोल है वो तो सर्कुलर लाइन नहीं है, सर्कुलर लाइन नहीं है। तो कई बुक्स ऐसा क्लेम करती हैं कि आपका जो लैटिट्यूड लाइंस हैं वो कितनी है, लैटिट्यूड कितना है आपका, मतलब अक्षांश रेखा कितनी है। तो अक्षांश रेखा वो सीधे सीधे बोल देते हैं 179 है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, हम 181 बोलेंगे। तो हम क्यों बोलेंगे 181, क्योंकि अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से बात किया जाए तो ये भले ऐसे सर्कल हैं, जैसे देखा जाए आप कोई फुटबॉल लीजिएगा, उस फुटबॉल के बीचों बीच जहां सबसे बड़ा पार्ट होगा, सेंटर पार्ट पर एक लाइन ड्रॉ करिएगा, वो लाइन सबसे बड़ी होगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे लाइन छोटी होती जाएगी, होते 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 अगर आप देखेंगे तो आप जब पोल पर पहुंचते हैं तो पोल पर एकदम एक पॉइंट साइज बचता है। तो वो जो बुक्स हैं वो पॉइंट को सर्कल नहीं मानती, मतलब वो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ को लैटिट्यूड नहीं मानती, तो वो 179 लिख देती हैं। बट मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर कोई पॉइंट भी है तो वो पॉइंट भी एक लोकस है, और उस लोकस के हिसाब से भी वो एक सर्कुलर पॉइंट है, तो हम उसको भी मानते हैं। तो ओवरऑल आपको एग्जाम में आए जो एनसीईआरटी जो मानती है, या कई स्टैंडर्ड बुक्स, या आपका यूपीएससी भी इसको क्लेम करता है, तो जितने बार पूछा गया है वहां पर भी तो उसको याद रखेंगे 181 होता है। तो कितने नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स हो गए आपके, तो लैटिट्यूड्स का टोटल काउंट हो गया क्या, तो लैटिट्यूड्स का टोटल काउंट हो गया 181।
तो 181 अक्षांश रेखाएं कितनी हैं कुल, तो अक्षांश रेखाएं याद रखेंगे कितनी कुल हो जाती हैं, तो 181 हो जाती हैं, 181 हो जाती हैं। कैसी लाइंस हैं, तो आपस में पैरेलल लाइंस हैं, कोई भी एक दूसरे को टच नहीं करता और टच नहीं करते करते ऊपर जाता है, धीरे धीरे ये साइज कम होता जाता है। ये जो सेंटर पर है, सेंटर पर सबसे बड़ा साइज, सेंटर से ऊपर कम 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 होते होते जो आपका नॉर्थ पोल है वो सबसे छोटा हो जाता है। अब देखा जाए तो यहां पर कितनी लाइंस हैं, 181 लाइंस हैं, लेकिन इनमें कुछ लाइनों के नाम आपको पता होने चाहिए जो आपको पता भी होते हैं, तो उनको भी देख लेते हैं कौन कौन सी लाइन है वो। तो वो लाइन जो है वो ये लाइन है, 90 डिग्री को आप बोलते हैं उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल। ये जो है आपका 66.5 मतलब 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आप क्या बोलते हैं, तो उसको आर्टिक सर्कल कहते हैं या आर्टिक रेखा कहा जाता है। इसके अलावा जो 23.5 डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उसका नाम क्या है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। इसके अलावा 0 डिग्री को इक्वेटर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है। ऐसे ही आपका यहां पर अगर हम बात करें 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ की बात करें तो 23.5 डिग्री साउथ को आप क्या कह देते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो ये मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मतलब 66.5 डिग्री साउथ, मतलब ये इक्वेटर के नीचे जितना भी पार्ट आएगा ये सदर्न हेमिस्फीयर का है, तो यहां पर साउथ लगेगा और यहां पर ऊपर जाने पर नॉर्थ लगेगा। तो ये सारी रेज जो हो जाएंगी वो ये लाइंस क्या हो जाएंगी, तो ये लैटिट्यूड्स हो जाएंगी। लैटिट्यूड्स का काउंट कितना बता दिया मैंने, 181 बता दिया। तो इनमें जो है स्पेशल लाइंस के नाम पूछ दिए जाते हैं कि भाई इक्वेटर कौन कौन सी कंट्री से पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन सी कंट्री से पास होता है। जैसे इंडिया से पास होता है तो इंडिया में आप राजस्थान की बात कर लें, गुजरात की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, वेस्ट बंगाल की बात कर लें, त्रिपुरा की बात कर लें, मिजोरम की बात कर लें, इन सारे स्टेट से कौन सी लाइन पास होती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। तो ऐसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है या आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये कौन कौन से नेशन से पास होती है ये भी पता होना जरूरी है, जो आने वाली चीजों में हम मैप्स के थ्रू एनालिसिस करेंगे। लेकिन आज हम लोग बहुत बेसिक से समझ रहे हैं कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं। तो लैटिट्यूड सबसे बेसिक तरीके से समझ में आया कि भाई ये एक हॉरिजॉन्टल लाइंस है जो अर्थ के ऊपर हमारी सहूलियत के लिए कि हम अर्थ में कहीं कोई चीज खोज पाए उसके लिए बनाई गई है। तो इसका एक पर्पस तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्या है, लोकेशन है, किसी भी स्थान की लोकेशन या वहां का आपको नेविगेशन करना है। तो नेविगेशन करने के लिए आप जो इस्तेमाल करते हैं वो ये करते हैं। अब मैंने आपको शुरू में बताया था, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था, तो लेक्चर स्टार्ट करते टाइम मैंने आपको ये बताया कि भाई ये जितनी भी लाइंस हैं ये लाइंस कैसी हैं। तो ये लाइंस के लिए एक वर्ड यूज किया था मैंने, ये इमेजिनरी लाइंस है। ये लाइंस कैसी हैं, तो इमेजिनरी लाइंस हैं। लेकिन मैंने वहां पर आपको एक वर्ड भी यूज किया था कि इमेजिनरी होते होते भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जितनी भी सैटेलाइट काम कर रही हैं वो सैटेलाइट कहां पे कैसे बता पाती हैं। अगर कोई सैटेलाइट है यहां पर तो वो सैटेलाइट अगर कहीं लाइव टेलीकास्ट मैच दिखा रही है या फिर आपको किसी जगह की मौसम की जानकारी दे रही है तो वो कैसे दे पाएगी, किस जगह के मौसम की वो जानकारी दे रही है। या किसी तरह से आप जीपीएस चला रहे हैं, आपको इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है कि कौन सी रोड आपको चूज करनी है, ये सारी चीजें आपको सैटेलाइट देती है। वो किस बेसिस पर देती है, क्या उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लाइंस के बेसिस पर देती है। तो आज की डेट में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, जो संचार चल रहा है, इसके अलावा जो आपके टेलीकास्ट हो रहे हैं, इसके अलावा जीपीएस का जो आप यूज कर रहे हैं, जो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी चीजों के पीछे तो ये काम कर रहा है। तो अगर हमने इसको हटा दिया तो क्या ये आज की डेट में प्रैक्टिकल लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है, तो बहुत ज्यादा रखता है। इसके बिना लाइफ इनकम्प्लीट है। तो ये भले ये स्टार्टिंग में किस नेचर की थी, आपकी इमेजिनरी टाइप की थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई है कि हमारी लाइफ के लिए एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा हो चुके हैं। तो ये जो है आपको समझने आया होगा कि लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स किस तरह की लाइन होते हैं। तो ये देखो हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस कर रहे हैं ताकि इनसे जुड़े हुए जो अलग अलग तरह के एस्पेक्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं वो क्लियर रहें, और कभी भी आप किसी को भी बताएं या क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो आपको पता हो कि लैटिट्यूड्स का मतलब ये है। तो एक चीज मैंने आपको यहां बता दी कि इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है लोकेशन को बताना। ये किसी भी जगह के स्थान की लोकेशन को दर्शाता है। ये चीज आपको पता आई, मतलब वहां का अगर आपको नेविगेशन करना है, उस जगह पर पूरी निगरानी रखनी है, एक जगह से दूसरी जगह की दूरी को समझना है, तो किस बेसिस पर आप निकालेंगे, वो जो निकालेंगे वो निकालेंगे आप इन लाइंस के बेसिस पर।
अब देखिए आपसे क्वेश्चन आएगा कि भाई 0 डिग्री से ऊपर जाने पर क्या आता है, 1 डिग्री नॉर्थ, 1 डिग्री से आता है 2 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री से 3 डिग्री नॉर्थ, ऐसे करते करते आप 90 डिग्री तक पहुंचते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई 1 डिग्री नॉर्थ से जब आप 2 डिग्री नॉर्थ जाते हो, या आप 66 डिग्री साउथ से 67 डिग्री साउथ जाते हो, या आप 81 डिग्री नॉर्थ से 82 डिग्री नॉर्थ जाते हो, तो कितना डिस्टेंस हो जाता है, मतलब एक अक्षांश के बीच में, मतलब एक साइमल्टेनियस लैटिट्यूड्स के बीच में कितना डिस्टेंस होता है। तो इस डिस्टेंस को अच्छे से याद रख लीजिए, कहीं पर भी लिख लीजिए, पता हो तो बहुत अच्छी बात है। 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर और 69 माइल्स, कितना होता है, 69 माइल्स हो जाएगा, या 111 किलोमीटर होगा। क्या किसी भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जो कहा जाएगा वो ये कहा जाएगा कि 111 किलोमीटर। मतलब आप 0 से 1 गए तो 111 किलोमीटर बढ़ गए, 1 से 2 गए तो 111 किलोमीटर बढ़ गए। तो ये जो है हम अर्थ को इतने छोटे से बोर्ड पर समझ रहे हैं, अर्थ के अंदर ही तो समझ रहे हैं, तो कितनी बड़ी है अर्थ, तभी तो आप एक लाइन से दूसरे लाइन जाएंगे तो आप 111 किलोमीटर आगे बढ़ जाएंगे। ये इससे जुड़ी हुई चीज है। तो आपको समझ में आया होगा इसका क्या यूज है। तो इसका यूज है लोकेशन वाइज। तो लोकेशन वाइज आपको कुछ चीजें दिमाग में आई होंगी। तो यहां से जुड़े हुए और कुछ फैक्ट्स देखते हैं। तो देखिए यहां पर हमने जो बात करी वो क्या कर ली कि भाई बीचों बीच जो लाइन होती है उसी को इक्वेटर कह दिया जाता है। इक्वेटर के ऊपर वाला जो लाइन है इसी को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो मैंने आपको बताया, इसी को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। इसके अलावा आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री, और नॉर्थ पोल जो है ये आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री साउथ, ये 90 डिग्री नॉर्थ। यही तो देखा हमने। तो देखिए यहां से आपको एक चीज तो पता चल गई कि भाई लैटिट्यूड से हमारा काम क्या हो रहा है, लोकेशंस का हो रहा है। लेकिन दूसरी चीज आप और अच्छे से याद रखिए कि इससे एक और चीज का काम हो रहा है, और वो क्या है, वो है क्लाइमेट। अब आप सोचेंगे सर ये क्लाइमेट कहां से आ गया, अभी तक तो लोकेशन की बात हो रही थी, ये जलवायु कैसे है, तो उसको भी समझ लीजिए ध्यान से। यहां पर मैंने आपको जो जो फैक्ट्स बता दिए कि ये लाइन एक दूसरे को टच नहीं करती हैं। टोटल कितनी लाइन होती हैं, 181 होती हैं, पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस के होने के साथ साथ इनके बीच में जो एक के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 111 किलोमीटर, 69 माइल्स। ये आपको बात पता चल गई। इनके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नाम पता चल गए, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, इन सारी चीजों को आपने समझ लिया है। अब जो है ध्यान से समझिए कि अब जो बात कर रहा हूं मैं वो किसकी बात कर रहा हूं, क्लाइमेट की बात कर रहा हूं। क्लाइमेट की बात क्यों कर रहे हैं तो उसको ध्यान से देख लीजिए। क्लाइमेट जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। क्यों है जरूरी, इसको देखिए। क्योंकि यहां पर आपको समझना होगा सन से, सन जो है वो आपका क्या है। तो सन को अगर देखा जाए, इसको देख लेते हैं ध्यान से। ये जो हमारा सन है, दिस इज सन। तो सन से जो लाइट आ रही है अर्थ के ऊपर, वो जो है हर जगह सेम नहीं आती है। सेम नहीं आती है मतलब कैसे आती है, तो इसको देखिए ध्यान से। ये जो अर्थ से अगर हम देखेंगे तो जो इक्वेटर का पार्ट है वो सबसे नजदीक है, लेकिन जैसे जैसे हम पोल पर जाएंगे तो पोल पर ये जो डिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। दिख पा रहा होगा आपको कि भाई ये डिस्टेंस है सन से वो हर जगह अलग अलग है। सन जो है इक्वेटर के वाला जो एरिया है उससे कहीं पास में है, और जो पोल वाला एरिया है वहां पर जो है दूर है। तो जो सन की रेज हैं वो इक्वेटर पर डायरेक्टली पड़ रही हैं। तो ये वाले जो एरिया में अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो इस वाले एरिया में अगर देखा जाए तो यहां पर टेम्परेचर जो होगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। और जब हम पोल्स पे जाएंगे तो टेम्परेचर कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। पोलार बियर की बात कर लें, पेंगुइन की बात कर लें, यहां पर अगर आप अंटार्कटिका देखेंगे, ये पूरा साउथ में है अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका का टेम्परेचर या अंटार्कटिका की आपने कोई फोटोज देखी हो तो आपको समझने आता होगा कि वहां टेम्परेचर कैसा है। और अफ्रीका के सहारा डेजर्ट की बात कर लें, जो अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है वहां पे टेम्परेचर कैसा है। तो टेम्परेचर जो है वो किस पे डिपेंडेंट है, सन पे डिपेंडेंट है। और सन से ये जो डिपेंडेंसी है ये हर जगह सेम है क्या,
नहीं है। तो जब वो सेम नहीं है तो बेसिकली टेम्परेचर में तो चेंजेस आएंगे, और टेम्परेचर में चेंजेस कैसे आएंगे, तो आप लैटिट्यूड से ही बता पाएंगे कि जो हायर लैटिट्यूड्स हैं, जो ऊंचे लैटिट्यूड्स हैं, वहां पर टेम्परेचर कम होता है, और जहां पर लोअर लैटिट्यूड्स हैं जैसे इक्वेटर के आसपास, वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होता है। किसी भी एक जगह से दूसरी जगह का अगर टेम्परेचर अलग होगा तो वहां का प्रेशर अलग होगा, अगर टेम्परेचर अलग होगा तो प्रेशर अलग होगा, प्रेशर अलग होगा तो विंड्स का मूवमेंट अलग होगा। विंड्स कैसे मूव करती हैं, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती हैं। तो समझिए पूरा का पूरा जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेट कई टॉपिक्स पे डिपेंडेंट है, जिसमें टेम्परेचर है, प्रेशर है, विंड्स का मूवमेंट है, विंड्स के ही मूवमेंट से ह्यूमिडिटी का भी कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, ह्यूमिडिटी से ही आपका प्रेसिपिटेशन का जुड़ा हुआ है, मतलब वर्षा का, कि आपके ओले कहां गिरेंगे, कहां पर स्नोफॉल होगा, कहां पर जल गिरेगा, मतलब रेनफॉल होगी। ये सारी चीजें किस पर डिपेंडेंट है, क्लाइमेट पर। और क्लाइमेट किस पर डिपेंडेंट है, तो क्लाइमेट डिपेंडेंट है टेम्परेचर पर, और टेम्परेचर जो डिपेंडेंट है वो अर्थ से सन की लोकेशन पर, और अर्थ की जो सन से लोकेशन है वो किस पे डिपेंडेंट है, तो वो है लैटिट्यूड्स पर, क्योंकि हर लैटिट्यूड पर जो सन का इंसोलेशन हो रहा है, जितनी भी सूर्य किरणें यहां पर आ रही हैं वो एक जैसी नहीं है, वो हर जगह अलग अलग हैं। तो इसलिए ये चीज आप अच्छे से याद रखिए कि भाई लैटिट्यूड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक काम नहीं करता है, उसके दो दो काम है। वो हमें लोकेशन भी बताता है, साथ साथ क्लाइमेट की जानकारी भी देता है कि कहीं पर ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, कहीं पर टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, कहीं पर पोलार टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो ये हर जगह का क्लाइमेट एक दूसरे से अलग क्यों है, क्योंकि लैटिट्यूड लाइंस एक दूसरे को अलग कर देती हैं। तो ये जो चीज है आगे चलकर हम क्लाइमेट में भी पढ़ेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आपको यहीं से याद रखना है कि इसके दो काम हैं, एक है लोकेशन की जानकारी देना, दूसरी क्लाइमेट की जानकारी देना। तो होप आपको किसके बारे में अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो आपको यहां पर लैटिट्यूड्स के बारे में समझ में आ रहा होगा। तो लैटिट्यूड्स के बारे में जो है कुछ चीजें हमने देख ली कि भाई जो लैटिट्यूड लाइंस हैं वो कैसी हैं, तो आपकी इस तरीके से पैरेलल लाइंस हैं, एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, टोटल 181 होती हैं। किसी भी एक से दूसरे जाने पर कितना डिस्टेंस हो जाता है, तो 111 किलोमीटर्स या 69 माइल्स होता है। इसके अलावा इसका काम क्या है, तो इसका काम है लोकेशन बताना, इसका काम है लोकेशन बताना, साथ साथ क्लाइमेट की जानकारी भी देना। इसके अलावा टोटल मैंने आपको बता ही दिया कितने हैं, टोटल 181 है। बीचों बीच वाली लाइन को क्या कहा जाता है, इक्वेटर कहा जाता है। तो अर्थ के ऊपर ये लाइन बहुत सारी जरूरी हो जाती है, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि आपने बता दिया किसी को कि भाई आप इक्वेटर पर हो, देख लिया जाए तो यहां पर भी इक्वेटर है, यहां पर भी इक्वेटर है, यहां पर भी इक्वेटर है, तो किसी को आप बता रहे हो कि आप 0 डिग्री पर खड़े हो, तो क्या 0 डिग्री पे खड़े होने पर आपकी सारी लोकेशन की जानकारी मिल गई, तो नहीं मिली, क्योंकि 0 डिग्री आपका इस पॉइंट पर भी है, 0 डिग्री आपका दूसरे पॉइंट पर भी है। मतलब 0 डिग्री आपको यहां की इंफॉर्मेशन भी दे सकता है, 0 डिग्री यहां पर भी दे सकता है। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, आपको 0 डिग्री से काम नहीं होगा, 0 डिग्री के साथ साथ आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन की भी जरूरत होगी कि आप बोलेंगे कि हम 0 डिग्री लैटिट्यूड पर खड़े हैं, 0 डिग्री लैटिट्यूड मतलब अक्षांश पर खड़े हैं, और आपका मान लिया जाए कि ये 3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है, 3 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर खड़े हैं। तो बेसिकली ये जो लाइन है इसको नाम दे दिया आपने 3 डिग्री ईस्ट, और ये नाम दे दिया 0। तो 3 डिग्री ईस्ट और 0 का मतलब आप इस पॉइंट पर खड़े हैं, तब जाकर आपको ढूंढा जा सकता है। नहीं तो ये आपका 0 डिग्री हो सकता है कि भाई आपका साउथ अमेरिका से भी निकल जाए, आपका अफ्रीका से भी निकल जाए, तो दोनों ही जगह पर आप तो हो नहीं सकते, आप तो एक ही जगह पर हैं। तो आपकी करेक्ट लोकेशन बताने के लिए आपको एक और चीज चाहिए, वो है लॉन्गिट्यूड, जिसी को क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, देशांतर रेखा। तो यहां पर आपको बात समझ में आ रही होगी कि केवल हमारा अक्षांश से काम हो जाता तो ठीक था, लेकिन हमें किसकी जरूरत पड़ गई, हमें पड़ गई देशांतर रेखाओं की। तो अब आगे बढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ेंगे, देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिनको क्या कहा जाता है, देशांतर रेखाओं को ही। तो देशांतर रेखा जो है इसी को कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स। अब देखिए ये लॉन्गिट्यूड्स थोड़े से अलग हैं, जो आपने यहां पर बात पढ़ी है उनसे बिल्कुल अलग हो जाएंगे, इनका काउंट बदल जाएगा। ये पैरेलल तो हैं लेकिन ये कनेक्टिंग भी है, मतलब ये ना इसको फॉलो करेंगे, ना ये इसको फॉलो करेंगे, ना ये इसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। लोकेशन जरूर बताएंगे लेकिन क्लाइमेट की जानकारी नहीं देंगे, और इनके अंदर जो है इक्वेटर नहीं आएगा, इनके अंदर कुछ और आएगा जिसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन।
तो समझ लेते हैं ये प्राइम मेरिडियन क्या था, किस तरीके से काम करता है। तो ये समझिए, क्योंकि ये जो लाइंस थी वो कैसी थी, हॉरिजॉन्टल्स थी, ये लेकिन कैसी हैं, वर्टिकल लाइन है, ये खड़ी रेखाएं हैं। तो इन खड़ी रेखाओं को ही आप देशांतर या लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। इनका कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए। ये जो लाइंस होती हैं, ये है आपका नॉर्थ पोल और ये है आपका साउथ पोल। तो इन लाइंस के लिए क्या किया गया है, तो इन लाइंस के लिए बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है कि ये लाइन जो है कहां से निकलती हैं, एक जगह से निकलती हैं और दूसरी जगह जाकर ज्वाइन हो जाती हैं। तो मतलब एक पोल से निकलना और दूसरे पोल पर जाकर ज्वाइन हो जाना, इस तरीके से ये काम करती हैं। तो देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप 2D स्टडी करते हैं तो 2D स्टडी में आपको क्या जरूरत होती है, तो 2D स्टडी में आपको डायरेक्शन की जरूरत होती है। तो हमेशा ऊपर मैंने बता दिया नॉर्थ, नीचे साउथ, वैसे ही राइट हैंड पर क्या होता है, ईस्ट, और लेफ्ट हैंड पे होता है वेस्ट। तो ये देखिए, ये क्या लाइन है जो बीचों बीच आपका, तो इसको आपने बोल दिया 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये क्या हो गई आपकी, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गई। अब 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ही क्या कह दिया जाता है, तो इसी को प्राइम मेरिडियन कह दिया जाता है। इसको आप क्या बुलाएंगे, प्राइम मेरिडियन। तो ये प्राइम मेरिडियन के इस तरफ जो लाइन है, मतलब इस वाला पार्ट है, इसको कह दिया जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसके इस तरफ जो है यहां पर जो है ये थोड़ा सा ईस्टर्न, ये वाला पार्ट हो जाएगा। इसको देख लीजिए ध्यान से, ये है आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इस तरफ वाला पार्ट है आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि जो डायरेक्शन मैंने आपको बताई, इस तरफ क्या होता है ईस्ट और इस तरफ वेस्ट होता है। तो इस तरफ वाला पूरा का पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इस तरफ वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मतलब ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध और उस तरफ वाला हो गया पूर्वी गोलार्ध। तो ये तो 0 डिग्री हो गई, लेकिन 0 डिग्री के बाद अगर कोई लाइन आएगी इस तरीके से, एक पोल से निकलना दूसरे पोल पर जाकर जुड़ जाना, तो ये पैरेलल होते होते एक जगह तो जुड़ते हैं। तो पैरेलल का तो मतलब, समांतर रेखाओं का तो मतलब वो होता है कि जो कभी आपस में नहीं जुड़ती। जैसे रेलवे का ट्रैक, रेलवे की जो पटरियां हैं वो देखेंगे तो आप सीधी चलती रहती हैं, कभी भी नहीं जुड़ती हैं। तो वैसे ही क्या है, ये भी रेखाएं हैं जो आपकी जुड़ जाती हैं। मतलब ये जो पैरेलल रेखाएं हैं वो कौन सी हैं, लैटिट्यूड्स हैं। लेकिन ये है क्या, तो ये नहीं है। ये कैसे काम करती हैं, तो कुछ इस तरीके से ये कंटिन्यूसली काम करती रहती हैं और इनको ही नंबर दिया जाता है। जब ईस्ट वाली हैं तो 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 3 डिग्री ईस्ट, 4 डिग्री ईस्ट, 5 डिग्री ईस्ट, 6 डिग्री ईस्ट, इस तरीके से ये काम करती हैं। और इस तरफ आने पर आपका 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, 4 डिग्री वेस्ट, इस तरीके से ये वेस्ट पे काम करती हैं। तो ये लाइंस कैसी हैं, तो ये लाइंस हैं वर्टिकल, लेकिन क्या पैरेलल हैं, तो नहीं है पैरेलल। तो ये एक बात समझने आई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां पर मैंने कुछ इनके बीच में सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी बताई है। तो ये तो वैसे एक ऐसी चीज हो गई कि जो आपको ओवरऑल इनके बेसिस पर समझना है। तो मोटे मोटे तौर पर समझ लीजिए कि ये कैसे चलती हैं। यहां पर जो लिखा हुआ है बस मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि भाई इनके बीच में अगर आपसे पूछ लिया जाए 3 मार्कर या 5 मार्कर में कि किस तरीके से काम करती हैं, तो भाई जो आपके लैटिट्यूड हैं वो ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हैं। इसके अलावा इनको मेजर किस में किया जाता है, नापा किस में जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया नॉर्थ और साउथ में किया जाता है, नॉर्थ और साउथ में किया जाता है। ये कैसी होती हैं, तो पैरेलल होती हैं। जो मैं पॉइंट्स बता चुका हूं वही यहां पर हैं। और मेजर्ड फ्रॉम इक्वेटर, कहां से नापा जाता है, तो भूमध्य रेखा से नापा जाता है। इसकी बात करें तो ये कैसी चलती हैं, ये नॉर्थ से साउथ चलती हैं। अब देखा तो आपने अभी कि ये कहां से चल रही है, नॉर्थ से साउथ आ रही हैं, ये नॉर्थ से साउथ आ रही हैं, लेकिन इनमें आ क्या रहा है, तो ये इस तरफ वाले जो हैं ये वेस्ट लगेंगे, जैसे कि 1 डिग्री वेस्ट, 2 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री वेस्ट, 4 डिग्री वेस्ट, 5 डिग्री वेस्ट, इस तरीके से। इस तरफ वाले पे क्या लगेगा, तो इस पे लगेगा ईस्ट, इस पे लगेगा ईस्ट। तो ये वेस्ट और ईस्ट में बताया जाता है, लेकिन चलते कैसे हैं, तो चलते हमेशा कैसे हैं, तो चलते हमेशा आपका नॉर्थ टू साउथ है। तो और ये जो है इनकी बात करें तो ये आपका ईस्ट से, आपका ये जो ईस्ट है, ईस्ट से ये वेस्ट की तरफ जाते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन इनको किस में बताया जाता है, तो इनको बताया जाता है नॉर्थ और साउथ में, ऊपर वाला नॉर्थ, नीचे वाला साउथ। और इनको किस में बताया जाता है, तो इस तरफ वाला ईस्ट, इस तरफ वाला वेस्ट और इस तरफ वाला ईस्ट।
तो यही पॉइंट लिखा है कि भाई ये कैसे चलते हैं, तो नॉर्थ से साउथ चलते हैं, उत्तर से दक्षिण चलते हैं। और इनको मेजर कैसे किया जाता है, तो ईस्ट और वेस्ट से किया जाता है। ये क्या पैरेलल है, तो ये समांतर नहीं होते हैं। और इनको कहां से किया जाता है, तो प्राइम मेरिडियन से किया जाता है। प्राइम मेरिडियन जो है सबसे महत्वपूर्ण लाइन है, वहां से किया जाता है। उसको ही ग्रीनविच मेरिडियन भी कहा जाता है, आगे चलकर उसको भी समझाऊंगा मैं। तो आपको ये थोड़ा सा अंतर समझने आ गया होगा। इसको किस लिए यूज किया जाता है, तो यूज्ड फॉर नेविगेशन, जो मैंने आपको बता ही दिया लोकेशन की। तो ये वाली जो स्लाइड है ये ऑलरेडी आप समझ चुके हैं, जस्ट मैंने वापस से इसको एक्सप्लेन किया है। दूसरा आपके पास अब जितनी भी बात करी थी मैंने उसकी देख लीजिए कि लैटिट्यूड्स में क्या कहा गया, तो लैटिट्यूड दे आर सर्कुलर लाइंस विच आर पैरेलल टू द इक्वेटर। क्या होती है, पैरेलल होती हैं। ये वृत्ताकार रेखाएं जो भूमध्य रेखा के समांतर हैं, इन्हीं को अक्षांत रेखाएं कहा जाता है। और ये टोटल कितनी है, 181। और किस में यूज होता है, नेविगेशन में और क्लाइमेट में, मतलब जलवायु अध्ययन में और किसी भी जगह की स्थिति को समझने के लिए नेविगेशन में, लोकेशन के लिए इनका इस्तेमाल होता है। कुछ इस तरीके से ये लाइन चलती रहती है, ये आपने देख लिया। तो ये कंप्लीट सर्कल हैं, ये कंप्लीट सर्कल हैं जिनमें आपका सर्कल का साइज बढ़ता जाता है। ये बात समझने आ गई। अब लॉन्गिट्यूड्स क्या है, तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है, सेमी सर्कल हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों ये सेमी सर्कल है, क्योंकि ये एक पॉइंट से निकल रही हैं और दूसरे पे आकर खत्म हो जा रही हैं। तो एक जैसे ये आगे से निकल कर आ रही है तो एक पीछे से भी निकल कर आ रही होगी, तभी तो हम क्या कह रहे हैं, ये सेमी सर्कल है। ये अर्धवृत्ताकार है और ध्रुव से ध्रुव ग्रेट सर्कल बनाती है। मतलब पोल से पोल आपका क्या करती हैं, एक पोल से दूसरे पोल पर ये सबसे ज्यादा बनाती हैं। इसके अलावा यहां पर जो दिख रहा होगा आपका लॉन्गिट्यूड ईस्ट और लॉन्गिट्यूड वेस्ट का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इस तरफ लॉन्गिट्यूड ईस्ट और लॉन्गिट्यूड वेस्ट आ जाता है। और 1 डिग्री में कितने होते हैं, 4 मिनट होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट भी आगे की क्लासेस में मैं समझाऊंगा। आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं, यहीं से चीजें जो है समझेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा पार्ट है। ये लगभग समझाते समझाते मुझे आधा पौन घंटा और चाहिए, तो हम एक एक क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। काफी अच्छे से समझना है। तो आपको आज लैटिट्यूड्स के बारे में अच्छे से समझने आ गया होगा। हम फिर इंडिया के बारे में भी बात करेंगे कि किस तरीके से इंडिया के क्या नाम है, इंडिया की क्या लोकेशन है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा आज के कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोग डिस्कस करेंगे जब हमारा लॉन्गिट्यूड वाला भी पार्ट हो जाएगा। तो आज आपको थोड़ा सा लैटिट्यूड वाला पार्ट आया था। इन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, कोशिश जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर से जब इन पे बात करूंगा तो आपको क्वेश्चंस आ जाएंगे। इसके अलावा ये जो है आपका, ये बता सकते हैं आप, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इन पर थोड़ा सा रिसर्च करिएगा। ये क्वेश्चन एक बार कोशिश करके लाइएगा, इंडियन ज्योग्राफी से ही रिलेटेड है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट। कौन से लैटिट्यूड से सबसे ज्यादा इंडियन स्टेट्स हैं, सारों के आंसर्स मैं दूंगा। तो चीजें आपको होप समझने आ रही होंगी और थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो एकदम हमने बेसिक से शुरू किया है और धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट इस पर हम बिल्ड करते जाएंगे। तो किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, मेल मुझे भेज सकते हैं, PDF यहां से मैं दे देता हूं, तो आप उससे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग this. Have a great day.